Hello everyone, how are you all of you? So I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 8 in English Reader and our chapter name is Greedy People. आज के हमारे लेसन का नाम है ग्रीडी पीपल, यानी कि ग्रीडी बोलते हैं लालची को. ठीक है, लालची लोग हमारे पार्ट का नाम है. और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे अपना लेसन. सपोज देयर इज अ डॉग टर्न मैड इन योर विलेज. सपोज करो, आपको ऐसी इमेजिनेशन करनी है कि आपके गांव में कोई एक कुत्ता है जो पागल हो गया है. इट बिट मैनी पीपल, उसने बहुत सारे लोगों को काट लिया है, काट चुका है वो बहुत सारे लोगों को. देन योर विलेजर डिक्लेयर्ड एन अवार्ड ऑफ 5,000 रुपीज़ फॉर दैम हु वुड लीव दिस डॉग इन द फॉरेस्ट. और आपके गांव वाले जितने भी सारे लोग हैं वो ये डिसाइड करते हैं, ये निश्चय करते हैं कि जो भी उस कुत्ते को पकड़ के गांव के बाहर जंगल में छोड़ के आएगा उसको 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा. A tricky man captured the dog and left in the forest. और एक ऐसी एक चालाक इंसान है, वो उस कुत्ते को पकड़ के ले जाता है जंगल में और जंगल में जाके छोड़ देता है. When he asked for his reward, जब वो अपने इनाम के लिए पूछता है, जो गांव वाले हैं सिर्फ उसको 5 रुपये देते हैं. बल्कि बात तो तय हुई थी 5,000 रुपये की, लेकिन उसको मिलते कितने, सिर्फ 5 रुपये. What will the man do? अब वो जो इंसान है वो क्या करेगा. Let's read a story to know what a flute player did after betrayed by the mayor. चलिए स्टोरी पढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे एक फ्लूट प्लेयर ने, फ्लूट प्लेयर बोलते हैं बांसुरी वादक, यानी कि जो बांसुरी बजाता है वो, उसने कैसे मेयर जो था गांव का, उसने कैसे मतलब उसको धोखा दे दिया इस तरीके से. तो उसके बाद ऐसा हो जाने के बाद में उसने क्या किया, ये स्टोरी को पढ़ेंगे और समझेंगे. चलिए देखते हैं. Once upon a time there was a small town called Hamlin. एक बार बहुत समय पहले एक छोटा सा शहर कस्बा हुआ करता था जिसका नाम था हेमलिन. इट वॉज सराउंडेड बाय हाई वॉल्स. वो चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था, यानी कि उसके चारों तरफ की बाउंड्री में बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थीं. द पीपल ऑफ दिस टाउन वर रिच एंड हैप्पी बट दे वर ग्रीडी. अब उस कस्बे के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा, एक तो ठीक है वो रिच थे, अमीर थे, खुश भी थे, और साथ में उनमें ये खासियत थी कि वो लोग थोड़े लालची थे वहाँ के. फिर वन डे 1000 ऑफ रैट्स अटैक ऑन हेमलिन. अब एक दिन क्या होता है, हजारों चूहे हेमलिन उस कस्बे पर हमला कर देते हैं. दे एंटर्ड द हाउसेज, वो सभी चूहे घरों में घुस जाते हैं. दे रैन इनटू द किचन्स, किचनों में भागते हैं वो, अलमीरा के ऊपर भागते हैं, बॉक्सेस के ऊपर. ओपन द कबर्ड एंड एट अप एवरीथिंग दे कुड फाइंड. और उनको कोई भी चीज़ जो भी उनको नज़र आती है वो सब चीज़ खा जाते हैं, जो भी उनको दिखाई देता है घर में सब चीज़ को वो फिनिश कर देते हैं. आगे क्या होता है. They ate all the food which people had stored for the winter. और सर्दियों के लिए लोगों ने जितना भी अपना सामान क्या करके रखा था, इकट्ठा करके रखा था, वो चूहे उन सभी सामान को भी खा जाते हैं. As a result, the plague broke out in the town. अब इस तरीके से एक प्लेग एक बीमारी होती है. प्लेग एक ऐसी बीमारी होती है जो चूहे के काटने से हो जाती है. ठीक है, अब धीरे धीरे करके इस तरीके से पूरे कस्बे में प्लेग नाम की बीमारी फैलने लगी. So the mayor of the town announced an award of 50,000 gold coins to the person who could freed Hamlin of the plague. अब जो शहर का, जो कस्बे का जो मेयर था, उसने ये अनाउंस करा कि 50,000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे उस पर्सन को जिसने हैमलिन को इस प्लेग की बीमारी से, जो कोई भी इसको अलग कर देगा, प्लेग की बीमारी से हैमलिन कस्बे को अलग कर देगा, उसको 50,000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे. ठीक है. आ टॉल एंड स्मॉल एंड स्लिम मैन विद ब्लैक हेयर एंड रेड हैट. अब वहाँ पे एक इंसान था, लंबा सा था, पतला सा, जिसके काले बाल थे, रेड कलर की हैट थी. वो मेयर के पास गया. ही सेड टू द मेयर, वो मेयर के पास जाकर बोला, आई हैव बीन टोल्ड दैट देयर इज 50,000 गोल्ड कॉइन्स अवार्ड फॉर हुज ओवर रिड्स यू ऑफ द रेड्स. मैंने सुना है कि आपने ये कहा है कि जो कोई भी मतलब इसको प्लेग की बीमारी से मतलब अलग करा देगा, शहर को मतलब दूर कर देगा इस बीमारी को शहर से, उसको 50,000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे. प्रिपेयर टू पे, तो देने के लिए तैयार रहिए. वो इंसान इतना कहता है. ही वॉक टू द सेंटर ऑफ द टाउन. इतना कहने के बाद में वो शहर के कस्बे के बिल्कुल बीचों बीच जाता है. टुक आउट अ येलो वुडन फ्लूट आउट फ्रॉम हिज सैचल. और अपने बैग में से वो एक पीले रंग की क्या लकड़ी की बांसुरी निकालता है अपने बैग से. पुट द फ्लूट टू हिज लिप्स एंड प्लेड. और अपनी बांसुरी को अपने होठों पे रख के बजाने लगता है. ही प्लेड सैड म्यूजिक. वो थोड़ा सैड गंभीर सा म्यूजिक बजाता है. एज ही प्लेड द फ्लूट द रैट अपीयर्ड फ्रॉम एवरीवेयर एंड सराउंडेड हिम.
अब जैसे ही वो बांसुरी बजाना शुरू करता है, चूहे जहाँ कहीं भी थे पूरे शहर में वो सभी उसके पास आ जाते हैं, चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं. आफ्टर सम टाइम द फ्लूट प्लेयर स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली टुवर्ड द रिवर विद आर्मी ऑफ रैट फॉलोइंग हिम. अब कुछ समय बाद में जो फ्लूट प्लेयर था वो धीरे धीरे चलना शुरू करता है नदी की पास में. किसमें? और पीछे पीछे उसके चूहों की सेना चल रही थी, पीछे पीछे उसके चूहे की फौज थी और आगे आगे वो बांसुरी बजाता हुआ वो नदी की तरफ जा रहा था. आफ्टर द रिवर द रैट स्टार्ट जंपिंग इनटू द रिवर. और नदी पर पहुंचते ही जो चूहे थे वो नदी में कूदना शुरू कर देते हैं. ऑल ऑफ देम ड्राउंड, वो सभी कूद जाते हैं. द फ्लूट प्लेयर वेंट बैक टू द मेयर ऑफ दिस रिवॉर्ड. अब इतना करने के बाद में जो वो इंसान था वो जाता है मेयर के पास में अपना इनाम लेने के लिए. वेल डन सेड द मेयर, हियर आर योर 50 गोल्ड कॉइन्स. वो अब जाता है तो मेयर उससे क्या कहता है, अच्छा किया तुमने, ये लो तुम्हारे इनाम के 50 रुपये. अब वो तो बात तो हुई थी 50,000 सोने की सिक्के की, उसने कितने दिए गिनती के 50 दिए, ये तो गलत हुआ. बट यू प्रॉमिस फॉर 50,000 गोल्ड कॉइन्स, लेकिन आपने तो वादा किया था 50,000 सोने के सिक्के देने का. द मेयर टर्न हिज डीफ ईयर्स टू हिम. अब क्या होता है, द फ्लूट प्लेयर वेंट ऑफ. The flute player went off and reached the center of the town at the main square. अब जो फ्लूट प्लेयर है वो कहाँ पे जाता है, शहर के बिल्कुल बीचों बीच जहाँ मेन चौराया होता है वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है. दिस टाइम ही प्लेड ए स्वीट ट्यून. अब वहाँ जाके वो कैसी धुन बजाता है, बांसुरी से मीठी धुन बजाता है. पीपल वर इंजॉय द म्यूजिक. और जितने भी सारे लोग हैं वो क्या करते हैं, उसको इंजॉय करते हैं म्यूजिक को. All the children of Hamlin gathered at the square and began dancing. और जितने भी सारे हैमलिन के जितने भी सारे बच्चे होते हैं वो सभी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और डांस करना शुरू कर देते हैं. Like before the player started walking toward the town gate. अब इससे पहले जो बांसुरी बजाने वाला था वो जो टाउन का जो मेन गेट है उसकी तरफ जाता है. The children also followed him. अब धीरे धीरे जो बच्चे थे वहाँ पे वो भी उसको फॉलो करते हैं. The parents tried to catch their children to stop them from dancing, but they failed. अब पेरेंट्स जो हैं उन बच्चों की वो कोशिश करते हैं अपने बच्चों को रोकने के लिए, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहते हैं. जो बच्चे हैं वो नहीं रुकते, वो डांस करते रहते हैं और उसके पीछे पीछे चल देते हैं. The man crossed the town gate, crossed the plain adjoining the river, walked up the hilly area and entered a cave. अब जो मैन है वो टाउन गेट को क्रॉस कर देता है, जो शहर का जो मुख्य द्वार था उसको क्रॉस कर देता है और जो मतलब मैदान था जिन्होंने मतलब वहाँ पे जुड़े हुए थे वो सब चीज़ें, और जो नदी थी जो ऊंची पहाड़ी एरिया से जो नदी निकल रही थी वहाँ पे ही एक गुफा थी. वो सभी बच्चे उसको फॉलो करते हुए हैमलिन के वहाँ पर चले गए. दे वर नेवर सीन अगेन. और वहाँ पर जाने के बाद वो बच्चे वहाँ पर कभी भी नहीं दिखाई दिए. वो चैप्टर यहीं पे फिनिश हो गया उनका. अब उसको सोने के सिक्के तो मिले नहीं, तो इस तरीके से उसने ऐसे अपनी भरपाई करी. तो ये था हमारा लेसन. चलिए अब इस लेसन के वर्ड मीनिंग देखते हैं. फर्स्ट वर्ड है हमारा सराउंडेड. सराउंडेड का मतलब होता है, सराउंडेड का मतलब होता है चारों तरफ से घिरा हुआ, यानी कि जो चीज़ किसी भी चीज़ से चारों तरफ से कवर्ड होती है उसको बोलते हैं सराउंडेड. प्लेग. प्लेग एक बीमारी होती है जो कि चूहों से फैलती है. यही मैंने आपको बताया था, चूहे का झूठा खा लेने से, चूहा आपको कोई काट लेता है तो उससे प्लेग नाम की बीमारी फैल जाती है. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारा सैचल. सैचल होता है एक बैग, यानी कि एक बैग. फ्लूट. फ्लूट होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक वाद्य यंत्र जो कि बजाया जाता है. वुडन. वुडन का मतलब है लकड़ी से बना हुआ, कोई भी चीज़ जो भी लकड़ी से बनी हुई होगी उसको वुडन कहते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा लेसन एंड आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा. वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.